तो दोस्तों ये है मेरा घोस्ट एक्सपीरियंस पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे उस हाईवे वाले मैन ने हमें उस धर्मशाला तक परेशान किया था, पर फिर भी हम उसको इग्नोर करके अपनी ट्रिप पर आगे चल दिए। पर हमें क्या पता था जो आगे होने वाला है वो और भी ज़्यादा भयानक होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे स्टोरी को। सो नेक्स्ट डे जब हम उस बस में चढ़े तब सब बच्चों की हालत थोड़ी ठीक सी थी, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और उन्हें डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हमने सोचा था कि अब हम इस ट्रिप को एंजॉय कर सकेंगे बड़े आसानी से। फिर उसके बाद हमारी बस चलने लगी और हम पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए। और उस पिकनिक स्पॉट पर भी हमें एक दिन गुजारना था, पर अब यहाँ पर भी वही धर्मशाला वाली बात हो गई। इस पिकनिक स्पॉट के आसपास भी थोड़ा फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे घर थे और एक होटल भी था, जहाँ पर टीचर्स ने हमारे लिए पहले से ही एक रूम बुक किया हुआ था। और टोटल 4 रूम बुक किए थे। एक रूम में 10 बच्चे रह रहे थे। तो हमारी क्लास में 35 स्टूडेंट्स थे और 5 टीचर्स गए थे हमारे साथ, जिसकी वजह से हर एक रूम में 10-10 स्टूडेंट्स और टीचर्स एडजस्ट हो गए। और वो बच्चा जो वहाँ पर डर रहा था धर्मशाला में, वो हमारे ही ग्रुप में था। और सारा दिन एंजॉय करने के बाद आखिर में जब रात का टाइम आया, मैंने और मेरे दोस्तों ने फैसला किया कि चलो एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। और हम एक ग्रुप बनाकर बैठ गए, जिसके बाद हम एक एक करके स्टोरी सुनाते गए। पर क्योंकि वो लड़का अभी भी डरा हुआ था तो उसने हमें ज्वाइन नहीं किया और जाकर बेड पर सो गया। हम सारे दोस्त तो जग रहे थे। फिर पता नहीं उसे अचानक से क्या हुआ, सोते सोते वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, वो हाईवे वाला आदमी मुझे मार देगा। हम सारे जल्दी से उसके पास गए और उसे जगाया और उससे पूछा कि क्या हुआ था भाई। तब उसने हमें बताया कि वो हाईवे वाला आदमी उसके सपनों में आया था और उसका पीछा कर रहा था। फिर उसके बाद हमने उसे पानी वानी पिलाया और थोड़ा शांत किया, पर वो शांत होने वाला उनसे कहाँ था। वो थोड़ी देर शांत बैठता, फिर यही चिल्लाने लगता कि वो हाईवे वाला आदमी मुझे डरा रहा है। पर किसी तरह मैंने और मेरे दोस्तों ने उसे कंपनी देकर सुला दिया। और फिर जो हुआ उसके बाद तो हमारी भी फटकर हाथ में आ गई। वो लड़का सोते सोते एकदम खड़ा हुआ और मेरे से कहने लगा कि भाई जरा संभल कर खेलना, इस रूम में वो अभी भी प्रेजेंट है। फिर मैंने उससे कहा भाई कहाँ पर है वो, और उसने कहा वही तुम्हारे पीछे। और भाई जैसे ही मैंने और मेरे दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा, हमें डोर के पास एक शैडो सी दिख रही थी, जो कि देखने में सच में काफ़ी क्रीपी लग रही थी। और जिसे देखने के बाद हम भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर उसके बाद सभी टीचर्स और बाकी बच्चे हमारे रूम में आकर हमसे पूछने लगे कि क्या हुआ। टीचर्स ने तो हमें थोड़ा डांटा भी, क्योंकि हम उस हॉल में शोर मचा रहे थे। पर भाई ऐसी चीज़ देखने के बाद कहाँ शांत रहा जाता है। और वो सबसे पहला दिन था जब मैंने पहली बार घोस्ट एक्सपीरियंस किया था। और उसी के बाद से मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया घोस्ट को लेकर। और उसी दिन से मुझे बिलीव हो गया कि कुछ तो होता है इस दुनिया में जो कि बियॉन्ड ऑफ साइंस है, या कहो बियॉन्ड ऑफ ब्रेन है, जिसे ना तो साइंस समझ सकती है और ना ही हमारा ब्रेन। वैसे तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि वैसे तो ये ट्रिप और लंबा चलने वाला था, पर हमारे डर की वजह से टीचर्स हमें जल्दी ले आए और घर आकर हमने चैन की सांस ली। पर मेरी कुछ थ्योरीज है इस स्टोरी से रिलेटेड, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों कि ऐसा मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने नेट पर पढ़ा था और मैंने कई बार अपनी वीडियो में भी बताया कि घोस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को पोजेस करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरपोक होते हैं या फिर मेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। और शायद मेरा वो दोस्त बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, इसलिए घोस्ट ने उसे टारगेट बनाया और उसके ज़रिए हम सबको डराने की कोशिश की, जिसके बाद सचमुच में हम लोग डर गए। और दूसरी थ्योरी है वो हाईवे वाली। हो सकता है वो घोस्ट उसी हाईवे का हो जिस हाईवे से हम आए हैं, जिसे सब लोग हॉन्टेड मानते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो घोस्ट पक्का हाईवे का ही होगा। और जब हमारी बस हाईवे से गुजरी, उसने उसी वक्त मेरे दोस्त को पोजेस करने की कोशिश की और उसके ज़रिए हमारे पीछे पीछे आ गया। और ये तीसरी थ्योरी ऐसी है जिस पर मैं थोड़ा सा ही बिलीव करता हूँ, जो कि मेरी खुद की बनाई हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस मेरे दोस्त ने अपने मन में डर बना लिया हो उस घोस्ट का, जिसकी वजह से उसका हॉल्यूसिनेशंस होने लगी और उसे वही चीज़ बार बार दिखाई देने लगी। पर अगर ऐसा होता तो वो सिर्फ उसे ही दिखाई देता, वो घोस्ट उस होटल में हमें भी दिखाई दिया था, मेरे को और मेरे दोस्तों को भी। सो ये थी आगे की स्टोरी और मेरी कुछ थ्योरीज। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप ऐसे ही और भी स्टोरी टाइम वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप आने वाली ऐसी अमेजिंग हॉरर वीडियोस मिस ना कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।